नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आजमगढ़ बीजेपी कार्यालय पर मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर भाजपा पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। राजनीति में उनकी बेदाग छवि के लिए भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी उनका सम्मान करते थे। ओजस्वी वक्ता, पत्रकार, कवि, अटल जी का संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित रहा। भारतीय राजनीति के शिखर पर अटल जी का नाम सूर्य के समान चमकता रहेगा। अपने भाषणों से विरोधियों को नतमस्तक कर देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस आज हमारे कम सदस्य होने पर हम पर हंस रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में भाजपा की सरकार होगी और जनता कांग्रेस पर हंसेगी। उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराते हैं। आजमगढ़ जिले में 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की डीएम राजेश कुमार ने घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के श्रीमती हिस्बिया के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम करपिया तहसील सदर, डॉक्टर एसपी सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बलरामपुर तहसील सदर, मोहम्मद हासिम के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नयापुरा चकसिकटी तहसील सदर, श्री कृष्ण के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला नरौली नगरपालिका परिषद आजमगढ़, कुम्हार बस्ती राजस्व ग्राम मुरादाबाद तहसील निजामाबाद, मजरा चिरैया राजस्व ग्राम कलंदरपुर तहसील मेहनगर, प्राथमिक विद्यालय पकरौल के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम पकरौल तहसील मार्टिनगंज, मजरा पासी बस्ती राजस्व ग्राम भिसौड़ा तहसील सगड़ी, राम सूरत विश्वकर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बैसाडी तहसील फूलपुर, गुरदीप सिंह के घर के आसपास वार्ड नंबर 2 संत कबीर नगर नगर पंचायत फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने 3 निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए स्थानांतरण कर दिया। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से मीडिया सेल के प्रभारी संदीप यादव को तरवा थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया है, तो वहीं पुलिस लाइन में तैनात संजय कुमार सिंह को देवगांव कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही देवगांव कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक विमलेश मौर्य को क्राइम ब्रांच में स्थानांतरण कर दिया गया है। आजमगढ़ जिला अस्पताल के वार्ड में कुत्तों का डेरा और पंखा नहीं चलने से मरीज हुए बेहाल, स्वास्थ्य महकमे की खुली पोल। इस समय कोविड-19 को लेकर सरकार के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार एडवाइजरी जारी कर संक्रमण की रोकथाम के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कर रहा है, लेकिन आजमगढ़ जिला अस्पताल में इसकी पोल उस वक्त खुली जब रिपोर्टर अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया। एक तरफ लोग वार्डों में पंखे नहीं चलने से उमस भरी गर्मी में बेहाल नजर आए, तो वहीं वार्ड में बेड के नीचे कुत्तों का जमावड़ा होने से लोग परेशान दिखे। किसी तरह लोग कुत्तों को भगाने में सफल हो पाए। ये फैन नहीं चल रहा, इससे आपको दिक्कत हो रही है उमस भरी गर्मी में? तो सर फैन नहीं चलेगा तो परेशानी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि फैन बदल जाए तो गर्मी से जनहित का कार्य बदल जाए तो अच्छा ही है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि हाँ एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, उमस भरी गर्मी है, कोरोना वायरस का संक्रमण है, अगर एग्जॉस्ट फैन लग जाता तो उससे कुछ राहत मिलती वायरस से? तो ऐसे कुछ नहीं कि अगर लग जाएगा तो कोरोना वायरस से क्या सब मरीज को आराम मिलता, जितने लोग अगल बगल में गार्जियन सबको आराम मिलता। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजमगढ़ जिले का स्वास्थ्य महकमा कितना सतर्क है। वार्डों में लोग गर्मी से परेशान हैं, किसी भी वार्ड में एग्जॉस्ट भी नहीं लगा है ताकि वार्ड के अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। ऐसा भी नहीं कि कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन स्वास्थ्य महकमा चुप्पी साधे रहता है। इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने की। उनका कहना है कि बार बार इस बाबत वे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मांग करते रहते हैं,
पत्र लिखा गया है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, साइंस का एक टर्म है आज की जो कोरोना महामारी है इसको लेकर के, लो वायरल लोड का। तो ये लो वायरल लोड हम आसानी से इसको बनाने के लिए एग्जॉस्ट फैन के बिना नहीं कर सकते हैं। हमारे जिला चिकित्सालय या जैसे मंडलीय चिकित्सालय की अब संज्ञा दी गई है, इसमें वार्डों में कहीं भी जो है एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ है, जिससे उमस वाली गर्मी में दुनिया भर के संक्रामक रोग तो फैलते ही फैलते हैं। इस समय एक जानलेवा जो कोरोना वायरस चला हुआ है, इसके फैलने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये जानलेवा भी है, इसको मैं ध्यान में रखते हुए बराबर इसको सोशल मीडिया पर मांग करते रहता हूं, और साथ में मुख्यमंत्री को जिलाध्यक्ष के अपने माध्यम से और स्थानीय प्रशासन को भी अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से इसको मैंने किया। आश्वासन भी हमें मिला है जल्द ही लग जाने की। इसमें देर हो रहा है और यह देर जो है कहीं कहीं नुकसान करेगी, इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से चाहता हूं कि इसको तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से लगाया जाए, क्योंकि इससे कोरोना की महामारी और बाकी अन्य संक्रामक रोगों से बचाव अवश्य होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बास गांव में प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। इस बात का खुलासा एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 अगस्त को तरमा थाना क्षेत्र के बास गांव के प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। सभी पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित है। एसपी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि हत्या आरोपी किसी वकील से मिलकर कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवक आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे पुलिस टीम पर फायर कर दिए। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ कदम उठाते हुए घेराबंदी कर एक अभियुक्त विवेक सिंह उर्फ भोलू को बैठौली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथी सूर्यांश और वसीम बाइक से भागने में सफल रहे हैं। एसपी ने बताया कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस ने पकड़े गए हत्या आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। देखिए, परसों बास गांव के प्रधान की हत्या कर दी गई थी तरवा थाना क्षेत्र में। उसमें 4 लोगों की नामजदगी हुई थी। इनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी 3-4 टीमें काम कर रही थी। आज अचानक सूचना मिली कि ये तीनों बदमाश, इसमें 3 बदमाश ये किसी वकील से मिलने आ रहे हैं और कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। इसमें हमारी टीम जो है चारों तरफ से घेराबंदी करके लगी हुई थी। तभी मोटरसाइकिल से 3 लड़के आए। इनको जैसे रोकने का प्रयास किया, एक लड़के ने उसमें फायर करना शुरू कर दिया उतर के, और दूसरे 2 लड़के ये पुलिस करके भागने लगे। वो मोटरसाइकिल से भागने में सफल हो गए। वो सूर्यांश दुबे था और एक वसीम लड़का था। इन दोनों पे भी 25,000 रुपये का इनाम है। और जो लड़का गिरफ्तार हुआ है ये विवेक है, विवेक उर्फ भोलू। इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। इसके पास से वो पिस्टल भी बरामद हुई है और कारतूस भी बरामद हुई है जिससे इसने हत्या की थी। इसके पिता भी फरार हैं और 2 लड़के सूर्यांश दुबे और वसीम फरार हैं। हमारी टीमें अभी भी काम कर रही है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि देर रात तक ये तीनों गिरफ्तार होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवगांव के कई युवाओं ने किया दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभाग। देवगांव और लालगंज क्षेत्र में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं एक दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दिनेश राय के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में देवगांव लालगंज के तमाम युवाओं ने प्रतिभाग किया। यह भौतर मेला ग्राउंड से बेला मोड़ होते हुए लालगंज, ठेकमा, गोसाईगंज, बिंद्रा बाजार और तमाम बाजारों से गुजरा। इस अवसर पर देवगांव से प्रतिभाग करने वालों में प्रमुख रूप से राहुल यादव, दुर्गेश प्रजापति, साहुल सरोज, सौरभ यादव, आदित्य पाठक, विशाल विश्वकर्मा, अंशु यादव तथा अखिलेश यादव मौजूद रहे। आपको बता दें, इस अवसर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखा गया तथा युवाओं ने दौड़ प्रतियोगिता के दौरान भी दूरी बनाकर दौड़ने का प्रयास किया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना भी की।
एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने उमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की लालगंज शाखा का फीता काटकर किया उद्घाटन। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने लालगंज में उमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का फीता काटकर और दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी करना चाहिए। हर क्षेत्र में उपरोक्त ज्ञान की अब आवश्यकता है। उनके आवागमन के बाद अजीत मिश्रा महंत महाकाल भैरव ने बुके और काशी कोतवाल काल भैरव का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात उन्होंने उमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की लालगंज शाखा का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लालगंज में इसकी शाखा के खुल जाने के बाद से युवाओं को काफी आसानी होगी तथा वो उपरोक्त कोर्स करने के लिए अब इधर उधर नहीं भटकेंगे, जिससे युवाओं को काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर चौकी प्रभारी फरिया रत्नेश दुबे, अभिषेक उपाध्याय, हाजी इसरार अहमद, विकास सिंह राजा, विजय सोनकर, रजनीश जायसवाल, संजय जायसवाल, आशीष तिवारी, कृष्ण मुरारी सिंह, नित्यानंद सिंह, राम अवतार उपाध्याय, प्रभात कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, हाफिज इरफान, मिर्जा साजिद बेग, कमलेश, विनोद, रामलखन यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप सिंह ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लालगंज में मनाई गई दूसरी पुण्यतिथि। भारतीय राजनीति के महान पुरोधा, अजात शत्रु, कवि, हृदय भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि शगुन मैरिज हॉल लालगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय रहे। मुख्य अतिथि ऋषिकांत राय ने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। अटल जी युग दृष्टा राजनीतिज्ञ थे। अटल जी ने विश्व नाराजगी की चिंता न करते हुए पोखरण में परमाणु विस्फोट करके ये साबित कर दिया कि भारत न तो किसी से डरने वाला है और न किसी के सामने झुकने वाला है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के माध्यम से देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के जैसा कार्य अटल जी के कार्यकाल में ही हुआ, वैसा कांग्रेस के 50 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ था। अटल जी कालजयी कविताएं भारतीय जनमानस को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। अटल जी का जाना एक युग के अंत के हो जाने के समान है। अटल जी महान भविष्यवक्ता थे। इस अवसर पर प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, चेयरमैन विजय सोनकर, संजय जायसवाल, रजनीश जायसवाल, इंद्राज चौहान, शिवसागर बर्नवाल, कृष्ण कुमार मोदनवाल, विशाल राय, गौरव रघुवंशी, वीरेंद्र राय आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रजनीकांत त्रिपाठी ने तथा संचालन आदर्श राय ने किया। मैं तो अपने इस मनीषियों की प्रेरणा को नतमस्तक हूं कि जिन्होंने ये भारत में अलख जगाई। आजादी के बाद अपने कश्मीर में जो वीजा के लिए प्राविधान था कि भाई भारत का व्यक्ति कश्मीर में बिना वीजा के नहीं जा सकता। देश के गौरव आजादी के प्रणेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इसका विरोध किया और जिस दिन कैबिनेट में मंत्री पद को ठोकर मार करके कश्मीर की यात्रा किए, शहीद